देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझो आप। 21 है ये, 29.1 एक्सरसाइज आर डी शर्मा का। तो इसमें करना क्या है, इसको पूछ रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यही लग रहा होगा आपको। ठीक है, निकाल लो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, बात वही पड़ेगी। लेकिन सीधे सीधे भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ऑसिलेटिंग फंक्शन है, हमें पता हो जाना चाहिए। अब मैं बता दे रहा हूँ, अब आप आगे याद रखना क्या होता है ये। एक्स इक्वल टू जीरो पर साइन वन अपॉन एक्स या फिर साइन इनफाइनाइट। जो साइन इनफाइनाइट होता है वो ऑसिलेटिंग फंक्शन होता है। कैसा होता है? ऑसिलेट करना मतलब समझते हो, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो ऑसिलेटिंग फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपको ये पता है कि जब जब जीरो होती है वैल्यू तो साइन की जीरो आती है, और पाई बाई टू पे कितनी हो जाती है? वन हो जाती है। यहाँ पे जीरो होती है, माइनस पाई बाई टू पर कितनी हो जाती है? माइनस वन हो जाती है। बात पता है ना आपको? मतलब जब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक जाते हैं हम, तो क्या होता है, माइनस वन से वन वैल्यू जाती है। अच्छा, ये साइन अगर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू माइनस वन से वन के बाहर तो होगी नहीं। वैल्यू चाहे अंदर इसके इनफाइनाइट है चाहे कुछ है, ये वैल्यू माइनस वन से वन तक ही रहेगी। हाँ, अगर अंदर चाहे इनफाइनाइट आए चाहे डबल इनफाइनाइट चाहे इनफाइनाइट का पावर इनफाइनाइट आए, ये जो रहेगा इस पूरे ओवरऑल की वैल्यू माइनस वन से वन ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी ना उससे कम होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब, जैसे अगर मान लो कि वन अपॉन एक्स है ये, ठीक है, एक्स की वैल्यू जब जीरो है, ठीक है, तब तो ये इनफाइनाइट है। और अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे समझो आप इसको, जब ये जीरो में ले रहा हूँ, जीरो का मतलब बहुत छोटी वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट जीरो 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 वन लूँ, ठीक है ना, और पॉइंट जीरो 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 टू लूँ, चलो आप ही बताओ, मैं लेता हूँ पॉइंट जीरो जीरो जीरो, कितने चार जीरो थे, बहुत थोड़ा सा माइनर सा फर्क हुआ है, ठीक है। लेकिन इस ओवरऑल संख्या में कितना फर्क हो जाएगा पता है आपको? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पॉइंट हटाओ, ऊपर जीरो बढ़ाओ, कितने बढ़ेंगे? एक दो तीन पाँच, कितना है ये? 1 लाख, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो जीरो 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 जीरो, ठीक है। टू से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये? 50,000। तो आप देख पाए होगे कितने हो गए? चार, सही है ना? हाँ। तो एक पॉइंट वन से पॉइंट टू होने में ही यहाँ पर 1 लाख से 50,000 फर्क आ गया, समझ रहे हो ना? तो अगर यहाँ पर नीचे एक्स थोड़ा सा भी चेंज हो रहा होगा तो ये ओवरऑल बहुत चेंज आ रहा होगा, इसमें ओवरऑल बहुत चेंज आ रहा होगा। तो साइन की वैल्यू तो भाई थोड़ा सा ही, माइनस वन से पाई, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ऑसिलेट करती है माइनस वन से वन, तो थोड़ा सा ही चेंज होने पर तुरंत बहुत जल्दी जल्दी वैल्यू बदल रही होगी साइन की। यहाँ पर बात मेरी समझ पाए आप? मतलब एक्स के थोड़ा सा चेंज होने पर ये बहुत बड़ा चेंज आएगा इसमें, ये बात मान रहे हो ना? अभी समझाया मैंने, पॉइंट वन से पॉइंट टू किया तो बहुत बड़ा चेंज आ गया वो पूरी नंबर में। एक्स में थोड़ा सा चेंज से वन अपॉन एक्स में बहुत बड़ा चेंज आएगा, और अगर बहुत बड़ा चेंज आएगा तो साइन की वैल्यू तो पता नहीं कहाँ से, मतलब माइनस वन से वन इधर उधर बहुत जल्दी जल्दी भागेगी, ठीक है ना? समझ पाए? रहेगी माइनस वन से वन के अंदर ही। तो सीधे सीधे इसको ये लिख दो, आप चाहो तो इस तरीके से लिख दो, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दो। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव साइन वन अपॉन एक्स, कितना हो जाएगा ये? जब लिमिट रखोगे तो साइन वन अपॉन जीरो माइनस जीरो, माइनस जीरो मतलब माइनस इनफाइनाइट, साइन माइनस इनफाइनाइट। फिर इसको लिख दो ऑसिलेटिंग फंक्शन, फंक्शन बिटवीन माइनस वन टू वन। ऑसिलेट कर रहा है ये कहाँ पर? माइनस वन से वन के बीच में, मतलब वैल्यू भाग रही है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अब जब फिक्स वैल्यू नहीं है तो जब इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है तो आर एच एल की क्या फिक्स ही होगी? आर एच एल भी क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव
साइन 1/x, और लिमिट जब लगाएंगे साइन 0 पॉजिटिव, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा ऑलमोस्ट, साइन इनफाइनाइट। तो ये भी क्या होगा, ऑसिलेटिंग, वही ऊपर वाला उतार देना है, बिटवीन -1 to 1। अब वैल्यू जब ऑसिलेट कर रही हैं तो फिक्स तो है ही नहीं, मतलब फिक्स नहीं है तो बराबर कैसे कह सकते हैं हम, जब फिक्स नहीं है तो बराबर कैसे कहते, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कह सकते हैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। समझ आ गया? ठीक है। देखो बच्चों 22 और देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अच्छा है क्वेश्चन वैसे तो, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरीके का नहीं है, तो आप इसको समझोगे ध्यान से। पहले तो बुक में यहाँ पर नॉट इक्वल टू दे रखा है, जो कि गलत है, इक्वल टू होगा। और उसके अलावा ये तो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन इसी तरीके से दिए हुए होते हैं। उसके बाद ये चीज़ आपको गिवन है, क्या गिवन है कि जो लिमिट की वैल्यू है π/2 पर, वो f π/2 के इक्वल है। f π/2 क्या है यहाँ पर, हाँ f90 कितना है यहाँ पर दे रखा है, जब x π/2 है, जब x π/2 है, π/2 रखोगे तो 3 वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। तो इनडायरेक्टली इसने ये बताया है आपको कि लिमिट x टेंस टू π/2 fx कितना है 3। ये लिमिट की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ जो चीज़ हमें गिवन है। हमें गिवन क्या है, लिमिट x टेंस टू π/2 fx इक्वल टू 3 दिया गया है। fx की जगह रख दूँ मैं। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने की आवश्यकता नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि लिमिट पहली बात तो एग्जिस्ट कर रही है, और दूसरी बात फंक्शन लेफ्ट में और राइट में दोनों में यही फंक्शन है, लेफ्ट में भी यही है राइट में, क्योंकि x नॉट इक्वल टू π/2 कह रहा है ये। इसका क्या मतलब है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो यही लेना है। तो फिर सीधे सीधे आप वैल्यू लगा दो k cos x अपॉन π-2x बराबर 3। सही है। अब क्या करेंगे, अब ये 0/0 की तो कांस्टेंट है, बाहर भी लिख लूँगा, और बाकी ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, देखो इस पर लिख रहा होगा। हाँ ये मिसलिनियस का है, चेक करो आप एनसीईआरटी में। चलो रहने दो, कोई बात नहीं। तो अब देखो k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाकी ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो क्या करेंगे हैं, जो 0 बना रहा है उसे हटा दो। कौन बना रहा है 0, cos x बना रहा है 0, cos x को हटा दोगे, कट थोड़ा ना जाएगा वो। फिर क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, x है π/2 रखूँगा तो 0, cos 90 0, नीचे भी 0 बन रहा है। दो तरीके हैं करने के, एक तो तरीका ये है सब्स्टिट्यूशन, वैसे भी आरडी में इस तक आया नहीं है, लेकिन लगा दो आप, सब्स्टिट्यूशन ही लगा दो। बाकी कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं x को, ये नीचे वाला एंगल बना सकता हूँ। पता है कैसे, दो तरीके हैं, एक तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ इसको, और एक मैं करके दिखा दूंगा आपको सब्स्टिट्यूट करके। के तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है। यहाँ से अगर मैं दो एलसीएम ले लूँ, क्या ले लूँ, एलसीएम मतलब कॉमन, बाहर लिख दिया दो, cos x, दो कॉमन ले लूँ अगर इसमें से मैं, तो दो कॉमन लूँगा तो ये पाई, यहाँ पर दो तो था नहीं, तो π/2 हो जाएगा ये, और ये x हो जाएगा। समझ रहे हो, बस अब कुछ होता हुआ समझ में आ रहा होगा आपको। π/2 माइनस x, cos x को क्या लिख सकता हूँ मैं, हाँ साइन π/2 माइनस x। अरे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos x ही तो है ऊपर, cos x के पे साइन π/2 माइनस x लिख सकता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला है ना मेरे पास लिमिट का। क्या फॉर्मूला है, साइन x अपॉन x क्या होता है, मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तो फॉर्मूले लिखाए थे ये वाले। ठीक है, x टेंस टू 0 1 होता है, बताया था मैंने ये। ठीक है, तो यही हमें, क्योंकि नीचे वाले जैसा बनाना है ऊपर भी, और साइन हो जाए तो और अच्छी बात है। तो हो गया साइन, कॉस का साइन लिख दिया, π/2 माइनस x, साइन 90 माइनस थीटा एक्चुअली कॉस थीटा ही होता है, और हमारा काम हो गया। 1 आ गई ये वाली वैल्यू,
क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स, ऊपर वाला नीचे दोनों सेम चीज़ आ गई, और पाई बाई टू रखने पे 0/0 बन भी रहा है। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई, तो k अपॉन 2 इक्व टू 3 हो गया, k इक्व टू 6 हो गया। बाकी सब्स्टिट्यूट भी कर सकते थे। सब्स्टिट्यूट क्या करते, पाई माइनस 2x को y मान लेते, उसी अकॉर्डिंग लिमिट चेंज कर देते, उसी अकॉर्डिंग x को चेंज कर देते, तो भी हो जाता है। ये सही है, तो सही है, तो अच्छी बात है, देख लो। सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा ना, 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो 2 कॉमन लेके तो बाहर आ गया, फिर आसान लगने लगा होगा। जैसे पाई बाई 2 माइनस एक्स बचा, तो समझ में आ गया होगा, इसको कॉस एक्स को लिखते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। और 2 कॉमन लेना दिमाग में कैसे आएगा, कैसे भी आ सकता है, 2x से ऊपर x है, तो सोच लो 2 तो कॉमन ले ही ले रहे हैं, तो कुछ बन जाएगा, पाई या पाई बाई 2 बन जाएगा। कॉस से साइन कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 2 होना चाहिए था ना, तो इसीलिए 2 कॉमन लिया, ऐसे सोच लो। बहुत तरीके हैं सोचने के। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है, कहीं ना कहीं तो आया हुआ है, ये मैं कोई इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये समझ लो इसको ध्यान से।